नमस्कार। सवाल आज का देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केतनी। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त एक बड़े भूचाल से गुजर रही है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में सामने आई बगावत ने सिर्फ ममता बनर्जी की राजनीतिक ताकत पर सवाल नहीं खड़े किए, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के समीकरण भी बदलने शुरू कर दिए हैं। खबरें हैं कि पार्टी के कई विधायक और सांसद अलग गुट बनाने की तैयारी में है। अगर ये टूट पूरी तरह औपचारिक रूप लेती है तो बंगाल में 28 साल पुरानी टीएमसी सबसे बड़े संकट का सामना कर सकती है। राजनीतिक गलियारों में अब सबसे बड़ी चर्चा इस बात की है कि क्या ये सिर्फ संगठनात्मक असंतोष है या फिर बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन की शुरुआत। भाजपा इसे ममता सरकार के खिलाफ जनता के बढ़ते असंतोष का संकेत बता रही है, जबकि टीएमसी इसे राजनीतिक साजिश करार दे रही है। कांग्रेस और वाम दल भी बदलते समीकरणों पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि अगर एनडीए का जनाधार और सांसदों की संख्या बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ बंगाल तक सीमित रहेगा या राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा बदलाव दिखाई देगा। क्या 2029 से पहले विपक्ष और कमजोर होगा या नए राजनीतिक गठबंधन उभरेंगे? आज इसी बड़े राजनीतिक संकट और बदलते समीकरणों पर होगी हमारी खास चर्चा। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे इन सब चीजों को लेकर। 3 खास मेहमान हमारे साथ डॉक्टर आशीष आंडा है, बीजेपी से नेता, और उनके साथ मौजूद है हमारे साथ कवालुद्दीन रजा साहब, कांग्रेस से प्रवक्ता, और डॉक्टर अभिषेक अलावत है हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सर, आप तीनों का धन्यवाद, शुक्रिया हमें समय देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत में डॉक्टर अभिषेक अलावत सर से करूंगा। सर, क्या टीएमसी का संकट बंगाल की राजनीति बदल सकता है? क्या ये महाराष्ट्र ऐसी राजनीतिक बगावत का नया उदाहरण पेश हो रहा है? डॉक्टर अभिषेक से हमारा संपर्क शायद टूट गया है, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे डॉक्टर अभिषेक से हम अपना संपर्क। तब तक मैं रुक करता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से नेता डॉक्टर आशीष आंडा जी। डॉक्टर आशीष आंडा, आप बताइए कि क्या देख रहे हैं अब आने वाले समय के अंदर, क्या समीकरण बन रहे हैं, क्या बदलाव होंगे, क्या कुछ हो सकता है? जी सर। जी साहिल जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को बधाई दूंगा कि नरेंद्र मोदी जी अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल को पार करने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इसके लिए सभी के समर्थन और आशीर्वाद का बहुत बहुत आभार। दूसरी बात, अभी क्योंकि आज मुद्दा जो है टीएमसी को लेके है, ममता दीदी के भविष्य को लेके है, टीएमसी के वर्तमान और भविष्य के स्वरूप को लेके है, तो मैं कहूंगा कि ममता की निर्ममता के खिलाफ उनके अपनों की बगावत की कहानी है, और जो खुद सुनाई उनके अपने दबाए हुए नेताओं की जुबानी है। तो इसमें और किसी का मैं समझता हूं कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर अति के बाद आता हमेशा अंत है, और जो सर चढ़ के नाचे कहते उसे घमंड है। तो हम सबने देखा कि किस तरह से टीएमसी के नेताओं के सर पे घमंड चढ़ के जो नाचा करता था, क्योंकि जब एक सीएम अपने राज्य में आने वाले राष्ट्रपति महोदया का जिस स्वागत नहीं करें, उनको अपना बोलते हैं जब अपना प्रोग्राम करने के लिए स्पेस नहीं दें, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को फेंसिंग करने के लिए स्पेस नहीं दें, और वहां के एक एमपी जो उनके खास अभिषेक जी हैं, उनके नेफ्यू हैं, वो होम मिनिस्टर को खुलेआम चुनौती दें, चेतावनी जारी करें, वो भी खुलेआम पब्लिक में, तो हम समझ सकते हैं क्या है स्वरूप टीएमसी का और क्या होने वाला है। मां माटी मानुष के नाम से और सिद्धांतों पे आई ये पार्टी अल्टीमेटली 3 एम थे, मां, माटी और मानुष, लेकिन ये तीनों एम को पलट के ममता दीदी वाले एम ने क्या कर दिया, मनी, मुल्ला और मुजाहिदीन, इन 3 एम पे पूरी अपनी पॉलिटिक्स को फोकस कर दिया, जिसका खंडन खुद कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी जी ने किया। लेकिन देखना आज ये होगा कि आज उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता हमारे बीच में कमालुद्दीन साहब बैठे हैं, वो अपने नेता की बात का समर्थन करते हैं या अपने नेता की बात का समर्थन नहीं करते हैं। क्योंकि सच्चाई सिर्फ इतनी है कि जिस जनता ने सर पे बिठाया ममता दीदी को और टीएमसी को, उस जनता ने जब अपना सर झटकाया तो उसी ममता दीदी को नीचे पटका और धूल चटाया।
इसमें और किसी का कोई लेना देना नहीं है। बाकी तो क्या है, आप जबरदस्ती किसी का नाम डालते रहो कि आप इन्होंने हमारे लोग तोड़ दिए, उन्होंने हमारे लोग तोड़ दिए, ये सब चलता रहता है। जी लेकिन हमें ये भी जानना पड़ेगा कि जब हम कहें 7 में से 4 मेयर इस्तीफा दे दें, जब हम कहें कि आपकी पार्टी के 140 से ज्यादा पार्षद इस्तीफा दे दें, जब हम कहें कि आपके 80 में से 69 एमएलए बगावत करने पे उतारू हो जाएं, जब हम कहें राज्यसभा में आपके 28 में से 19 सांसद इस्तीफा दे दें, और जब हम कहें राज्यसभा में आपके 13 में से 3 सांसद इस्तीफा दे दें, और अगले कुछ दिनों में ये नंबर बढ़ने वाला है, तो सबको समझने के लिए पर्याप्त है कि टीएमसी का वर्चस्व नहीं, टीएमसी का अस्तित्व खतरे में है। इसीलिए तो अब कांग्रेस की तरफ से कहते हैं ना, चोर चोर मुसेरे भाई, तो अब कांग्रेस की तरफ से न्योता जा रहा है ममता दीदी को, आइए आपने अपने अलग स्वरूप में रह के बहुत ज्यादा गड़बड़े कर ली, थोड़ी गड़बड़े अब हमारे नीचे आके, हमारे साथ आके थोड़े से हमारे साथ भी गड़बड़े कीजिए। आइए आप कांग्रेस में शामिल हो जाइए, चोर चोर मुसेरे भाई इकट्ठे हो जाते हैं और मिलके भारत को लूटने का कोई नया षड्यंत्र हम शुरू करते हैं। इसीलिए आगे आगे जैसे डिबेट बढ़ेगी, मैं अपनी बात और आगे ठीक रखूंगा। है सर, अपनी भाई को विराम देता हूं। बिल्कुल सर, करता हूँ रुक आपका दोबारा से सर। पहले डॉक्टर अभिषेक लावत का रुक करना चाहूंगा, पहले भी बात नहीं हो पाई थी। सर, क्या टीएमसी का जो संकट है बंगाल की राजनीति बदल सकता है? क्या ये महाराष्ट्र जैसी राजनीतिक बगावत का नया उदाहरण हो रहा है, और एनडीए को इस घटनाक्रम से कितना राजनीतिक फायदा मिलेगा या मिल चुका? जी सर। देखिए साहिल जी, ये अलग है। महाराष्ट्र में कुछ और था, यहाँ पे तो बिल्कुल ही पार्टी ही समाप्ति की कगार पे नजर आ रही है टीएमसी। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा फायदे में होती हुई मुझे नजर आ रही है वो कांग्रेस पार्टी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अटकलों का बाजार गर्म है कि ममता बनर्जी वापस कांग्रेस में जा सकती हैं। और खैर, हालांकि अब उनके पास जी ज्यादा सर। कुछ बचा नहीं है, परंतु कांग्रेस में अगर वो चली जाए तो कांग्रेस का बहुत बड़ी ग्रोथ हो जाएगी पश्चिम बंगाल में, तो दोगुनी चुगनी हो जाएगी। उनके पास जो कुछ भी बचेगा वो ममता बनर्जी की मदद से होगा। पर क्या ममता जी बनर्जी ये घूंगी बेइज्जती का जो जिस तरीके का उनके साथ हुआ, लगभग 60 विधायक पार्टी छोड़ उनका साथ छोड़ के अलग हट गए हैं, लगभग 20 लोकसभा के सांसद। और जिस तरीके से आज एक और राज्यसभा सांसद ने इस्तीफा दिया है, 2 राज्यसभा सांसद आज की तारीख में इस्तीफा दे चुके हैं टीएमसी से। तो जिस तरह का कहीं ना कहीं टीएमसी इतना किसी इतनी बड़ी टीम का भारत के इतिहास में ही देख रहा है, जो इतनी बुरी तरीके से इतनी तेजी से जो स्पीड है डेसिमेशन की इस पार्टी की, वो अपने आप में अचंभे का कारण है कि कैसे ये हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं कारण अभिषेक बनर्जी को ठहराया जा रहा है, पर कहीं ना कहीं इसमें कारण हमें माननीय राहुल गांधी को भी इसका श्रेय देना पड़ेगा, अधीर रंजन चौधरी जी को भी इसका श्रेय देना पड़ेगा। केवल अकेली बीपी इसका श्रेय लेना चाहे, क्षमा करे, मैं उनको देने के लिए तैयार नहीं हूं। इसमें कहीं ना कहीं हमें श्रेय अन्य राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी जी को भी देना पड़ेगा। जिस तरीके के बयान उन्होंने कहा कि बुरा शासन रहा तृणमूल कांग्रेस का ममता बनर्जी का, कि उसका फायदा बीजेपी उठा रही है, तो कहीं ना कहीं बंगाल के जनमानुस को बीजेपी में ही अपना भविष्य नजर आया और कोई अपने और उन्होंने बहुत इतना बड़ा मैंडेट, हिंदुस्तान के किसी भी इलेक्शन में इतनी बड़ी पोलिंग नहीं हुई, और इस तरीके से अप्रत्याशित किसी भी पोलिंग किसी ने भी, जितने भी सेफोलॉजिस्ट हैं, किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया था। हालांकि हांडा जी ये शुरू से कह रहे थे कि हम इतनी बड़ी संख्या में आएंगे, हम जैसे लोग भी और कमालुद्दीन जैसे लोग भी। खैर, मैं थोड़ा पॉजिटिव था, पर कमालुद्दीन रजा मेरे भाई वो कहते थे ऐसा कुछ नहीं होगा। पर कहीं ना कहीं बीजेपी और बिल्कुल सर। कांग्रेस की ये संयुक्त जीत है बंगाल में, मैं तो इसे ये यहाँ कहना चाहूंगा। सर, जी मैं जहां तक मुझे याद है, डॉक्टर आशीष हांडा जी ने कभी ये नहीं कहा था कि 200 पार, अब की बार 200 पार नहीं कहा कभी भी। पूर्ण बहुमत की सरकार कही, सर मैं गलत नहीं हूं तो पूर्ण बहुमत की सरकार कही आपने वेस्ट बंगाल के अंदर, पर अब की बार 200 पार कभी नहीं कहा। तो सच बोल रहा हूं ना? हमें भी भरोसा नहीं था कि इतने भरोसा बड़ा नहीं था मार्जिन 200 पे पार का, बिल्कुल बिल्कुल। भरोसा नहीं था 200 पार का, भरोसा नहीं था कि होगा, पर हुआ। ये हमने देखा, वहां पे हुआ। रुक और करता हूं मैं। एक और बात साहिल जी, जी अगर आप जी आदेश अगर जी थोड़ी जी सी सर, मेरे को बिल्कुल छूट सर, दें समय है तो सर, मैं कोई कहना बात चाहता नहीं हूँ। सर। जी जिस तरीके से टीएमसी के सांसद टूट रहे हैं,
कहीं ना कहीं वो 400 पार वाला जो सपना था बीजेपी का, कहीं वो पूरा ना हो जाए। मुझे तो अंदेशा ये नजर आ रहा है कि जी अगर सर। ये इस तरीके से सांसद टूटते रहे तो ये किसी तरफ तो जाएंगे ही। अब ये कांग्रेस हाँ, में जाते नजर नहीं आ रहे। 2/3 का आंकड़ा भी पार हो सकता है सर, फिर तो बड़ा ही। ये तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में मेजोरिटी मार्जिन पा जाएगी बीजेपी। फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मेरे मुझे लगता है। चलो अब चर्चा आगे बढ़ाते हैं, मैं कमालुद्दीन जी का रुख करता हूँ। कमालुद्दीन जी, किस तरह देखते हैं आप, क्या टीएमसी संकट इंडिया गठबंधन को कमजोर बना रहा है? मानते हैं आप इस चीज को या नहीं? साहिल जी, आपका प्रश्न जो है सही है कि जो अपने जगह पे आप प्रश्न जो है करे, उसके लिए जो हर कोई जो है आजाद है जो है। लेकिन मेरे हिसाब से प्रश्न तो ये उठनी चाहिए, सवाल ये उठनी चाहिए कि लगातार भारतीय जनता पार्टी, एनडीए अंडा गठबंधन सरकार स्वयंभू को जो है मतलब मतलब जो है विश्व गुरु जो है कहने वाले, जो अभी अभी देख ले कितनी दुख की खबर है कि जिनके मित्र हो जो है मतलब जो है ट्रम्प, वो हमारे जो है तीन तीन जो है जवानों को जो है जब आ रहे थे, जहाज आ रहे थे तो वह शिप आ रहे थे, उस पर शहीद कर दिए, मार दिए। लेकिन मोदी जी थैंक यू बोल रहा है, ट्वीट देख लीजिएगा थोड़ा। चलिए खैर आते हैं, आप जो है लोकतंत्र की हत्या कैसे होती है ये भारतीय जनता पार्टी को बेहतर मालूम है, क्योंकि ये सबसे पहले तो चुनाव आयुक्त को चुनने का नियम जो 2023 में जो है बदलने का काम किया, उसके बाद से चुनाव आयुक्त अपने मनमाने और अपने जो है खास चहीते अमित शाह के जो करीबी, अभी जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी है, कहने में कोई संकोच नहीं, जो मतलब कहते हैं कि ना मेरा कोई पक्ष है ना विपक्ष है, मैं समकक्ष हूँ। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के लोग मिलने जाते हैं, अभी हाल ही में मीनाक्षी नटराजन का जिस तरह से आप देख ले कि जो है मतलब हमारे अभी राज्यसभा जो मतलब चुनाव चल रहा था जो है, इसको लेकर जो है नॉमिनेशन को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन वही पे आप देख रहे अगरचे तो बीजेपी जो है समर्थित कैंडिडेट को जो है, जो परमिल जो है नायवानी जी करके जो है कोई है जो है, उनको वहां पे मौका दे देकर जो है मतलब 5 बार मौका देकर सुधरवाया जाता है। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है जो है। और उसके बाद से मीनाक्षी नटराजन के बारे में ना सुनने को तैयार, और आरओ को जो है मतलब, क्योंकि वहां पे देखिए ये लोग वोट चुरा नहीं सकते थे, वहां पे जो वोट डिलीशन का मैटर नहीं था, वहां पे इनके पास नंबर्स नहीं थे जो विधायक के। अब बचा था एक ही विकल्प के, आरओ को सेटिंग करो जैसे ईडी सीबीआई लगा देते हैं, और किसी तरह से जो है मतलब तोड़ जोड़ कर जो है और उसे कमजोर करके जो अपने पार्टी में विलय करके, और फिर उसी का दरी बिछाते ही भाजपा के कार्यकर्ता हो या जो है मतलब प्रवक्ता हो, हम ठीक है सर, या कांग्रेस से मैं डॉक्टर जी कर रहा हूँ रुख आपका। मैं कह रहा हूँ कि नहीं नहीं, अब ये क्या हुआ, मैं अपनी बात रख लूं लंबी चौड़ी, ये लोग जो है मतलब बात नहीं सर, आप बात रखो, मैं कहाँ गया उनके पास, मैं कह रहा हूँ मैं आ रहा हूँ आपके पास, उनके पास नहीं गया मैं सर, आप बात रखो सर आराम से, इत्मीनान से। जी सर। आराम ही से रख रहा हूँ। जी सर। आराम से रखो, कोशिश करो थोड़ा टॉपिक पे भी बोल लो, बाकी सभी इधर उधर बोलो। डॉक्टर आशीष जी, मैं करता हूँ रुख आपका ना, बात खत्म होने दीजिए, बात खत्म होने दीजिए, लिंक कर रहे हैं ना वो, जनता पार्टी में लिंक कर रहे हैं सबसे वो। पहले जी शायद सबसे पहले तो एक तो जो है मतलब आपको जो है मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ले रहा है तो एक सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, वो मूर्खता का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, और दिमाग में भूसा जरूर बना होना चाहिए, अकल बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। मैंने जो है कहा चंडीगढ़ उपमेयर, अरे चुनाव छोड़ो जो है चंडीगढ़ उपमेयर चुनाव में, छोटे से चुनाव डॉक्टर आशीष मैं कर रहा हूँ रुख आपका रुख कर रहा हूँ मैं, एक बात खत्म होने दीजिए, मैं आपको पूरा रुख करूंगा, आपको पूरा समय दूंगा सर। बात कर रहा हूँ 91 लाख जो है वोटर्स को डिलीशन का मैटर जो है, उसके बाद से वोटर्स रुका, हर बड़ी में जो मतलब क्या होता है, चुनाव चोर, वोट चोर, पेपर चोर, उसके बाद से आप कह ले जो है मतलब यहाँ तक के मंदिरों के जमीन को चोरी करके जो है बेच देते हैं, जो है किसको बेचा सर? सेनाओं के जमीन को चोरी करके बेच देते हैं। अब चोरी की बात कर रहे हैं, अभी नहीं मैं नहीं बोलता, इनको इंटरप्ट नहीं करनी चाहिए था। अब यहाँ पे मैं इसलिए इंटरप्ट किया हूँ कि शायद जी मैं तो एकदम खामोशी से सुन रहा था, लेकिन उसके बाद से जब मैंने मीनाक्षी नटराजन को लेकर और भाई बीजेपी उम्मीदवार को लेकर, ये भी चुनाव वो भी चुनाव जो है यहाँ पे जनता वोट करते हैं, वहां पे विधायक जी का जो मतलब राज्यसभा का चुनाव था जो है मतलब चुनना था, जो है मीनाक्षी नटराजन के जो है नॉमिनेशन को बिना किसी जो है मतलब एक तो मतलब झूठा मूठा ये करके जो है नॉमिनेशन को रद्द कर दिया जाता है। तो इसी को कहते हैं ना कि सिस्टम हाईजैक कर लेना जो है,
और उसके बाद से कहीं ना कहीं मशीनरी और एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके आरओ के जरिए जो है नॉमिनेशन रद्द करवा दो। बीजेपी से समर्थित उम्मीदवार को आप 5-5 बार मौका देते हो। ये किससे जुड़ा हुआ? इलेक्शन ही से जुड़ा हुआ मुद्दा ना। और अभी हाल ही में चलिए, अभी हाल ही में जो है 10 जून को जो है मतलब जिस तरह से दूसरा मंजिल छोड़िए, तीसरा मंजिल छोड़िए, सीधा मतलब दूसरा मंजिल से शुरू होता है, पहला मंजिल छोड़िए, उसके बाद से आप चले जाइए जो है अगर से जो है दक्षिण 24 परगना जिला में जो है जिला पार्षद में जो 4000 ईवीएम को भारतीय जनता पार्टी चोर पार्टी जो है मतलब जो चुनाव चुराने का काम करती है, वहां से जो है मतलब ईवीएम जल गया। उसके बाद से 5वां 6ठा 7वां को आप देख ले ईवीएम था जो है। उसके बाद से वहां पे जो 4000 से ज्यादा ईवीएम जो है बंगाल में ही चले हैं ना, लंदन में नहीं चले हैं। मैंने जो है वहां पे अपने जवानों की मृत्यु का कहा, ठीक है सर। उस पे भी जो है मतलब संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। ठीक आप- ठीक ही एक विश्व गुरु है, वो जहां जाते हैं बिना बातें समझे ठिठियाने लगते हैं और ट्रेड डील करके चले आते हैं। हमारे सर हो गया, अब मैं जवाब ले लूं सर? बड़ा लंबा सर, बड़े लंबे आरोप लगा दिए आपने, जवाब ले लूं? बड़ा लंबा हो जाएगा सर, समय आपको पूरा दिया है। उम्मीद करता हूं उनका जवाब मिल जाएगा। ठीक है सर। जी डॉक्टर आशीष आंटा जी, सर आप कुछ कह रहे थे तब भी, बातें जो थी, क्योंकि वे समझ नहीं आती है, जब एक बोल रहा हो तो दूसरा फिर बोले तो वो समझ नहीं आता बिल्कुल भी सर। जी सर। बहुत ही सम्मान के साथ मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मेरे सम्मानित साथियों को अपनी बात रखने का मेरे समर्थ अधिकार है, जो अधिकार आपने हमको दिया है हमारे समय में। मगर किसी दूसरी पार्टी के प्रवक्ता के सामने किसी दूसरी पार्टी को यह कहना कि आप सच्चाई जो है मतलब वो पुलिंदा खोलना शुरू किया कि वोट चोरी, चुनाव चोरी, विधायक के खरीद फरोख्त किस तरह से एजेंसियां लगा, तो वालिद जी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये बात नहीं। मैंने इंटरप्ट किया था क्या? मिर्ची खुद लगी। मैंने एक बार भी बोला डिबेट देख लेना आप सर, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आवाज बंद कर दो। नहीं, मैंने जब एक बार नहीं आवाज बंद कर दो। फर्स्ट ये है उसमें ये बिलबिलाने लगे। जी डॉक्टर आशीष जी, आपका बहुत बहुत आभार। चोर को चोर नहीं बोले हम, के लोग भी आपकी बात नहीं सुन रहे क्या? चलो जी बहुत बहुत नहीं वालिद जी, ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बात रखने दीजिए। आपके मैं पूरा जवाब लूंगा आपसे, मैं आपको पूरा समय दूंगा। मैं नहीं कहूंगा मेरा समय कम है और मैं आपको समय नहीं दे सकता हूं, मेरे को अभी खत्म करनी चर्चा, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, पूरा जवाब लूंगा आपसे मैं। जी डॉक्टर आप ना बिल्कुल नहीं, कॉलेज बिल्कुल नहीं। जी डॉक्टर आशीष जी, साहिल जी, मैं बस इतना ही इल्तजा कर रहा था कि जब ये किसी पार्टी के सम्मानित साथी के मुंह पे उसके सामने ये कहेंगे कि आपको आपकी पार्टी में जाने के लिए सिर्फ एक सर्टिफिकेट चाहिए और वो है मूर्खता का सर्टिफिकेट, तो मैंने सिर्फ गुस्सा बड़ा होता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सर फिर आप शुरू हो गए। नहीं यार नहीं, ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं, बाद में आपको रखने का मौका दूंगा ना पूरा। भाई आप भी नहीं सुन रहे हैं, कम से कम म्यूट तो कर दो। जी डॉक्टर आशीष जी, तो मैंने सिर्फ इतनी इल्तिजा की थी कि इस तरह की भाषा का अगर आप प्रयोग करेंगे कि भाजपा में जाने के लिए आपको मूर्खता का सर्टिफिकेट चाहिए, तो क्या चुनाव में वोट चोरी किए जो है अनिल बख्शी कौन था, उसका जिक्र गलत है क्या? बता दो आप गलत है, अभी सामने चैलेंज करता हूं, बता दो गलत है, बता दो, साबित कर दो ना। जब आप कंट्रोल नहीं कर सकते कम से कम म्यूट तो कीजिए। जी सर, डॉक्टर आशीष बोलिए। सर वो अनिल खुद कर रहे हैं ना, इसलिए हो रहा है। जी सर, आपको चाहिए आपके सिस्टम दुरुस्त रखें या ऐसे लोगों को बुलाएं जो कम से कम आपकी बात सुने। आप भी अगर हमें बोलते हैं तो हम आपकी बात मानते हैं, आपकी बात का मान करते हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा था। जी बात रखने दीजिए पूरी अपनी उनको, उसके बाद आपका रुख करूंगा। आप बीच में ऐसा करेंगे, ऐसे वो ऐसे चर्चा नहीं होगी सर, ऐसे चर्चा खत्म करनी पड़ेगी सर, इस तरह कुछ। जी, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा। बाकी दूसरी बात एक और समझिएगा, जब ऑपोजिशन वालों से मेरा सवाल है, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे टीएमसी के हो, मैंने इनसे एक सवाल किया था कि आपके सर्वोच्च नेता राहुल गांधी का यह बयान है कि भाजपा जो बंगाल में आ पाई उसकी वजह ममता दीदी का कुछ शासन है, उसकी वजह और कोई नहीं है। तो आप कम से कम अपने सर्वोच्च नेता की बात का तो मान कीजिए।
इसके ऊपर इन्होंने एक शब्द नहीं कहा, ममता दीदी के कुशासन पे एक शब्द नहीं कहा। इसका मतलब क्या है, ये अपनी आइडियोलॉजी जानते ही नहीं है, अपने सर्वोच्च नेता के बयान से इनका बयान बिल्कुल ताल्लुक रखता ही नहीं है। दूसरी बात, जब ये ऑपोजिशन वाले कहते हैं कि भाई हमारे लोगों को डरा दिया गया, हमारे लोग जो थे वो जब छोड़ जाते हैं, वो कहते हैं जो भ्रष्ट थे, कहते कभी उनको लोभ दे दिया गया, पैसे से खरीद लिया गया। तो मैं पूछना चाहता हूं, आपके नेता क्या डरपोक हैं जिनको डरा दिया? आपके लोग क्या लोभी हैं जिनको पैसा दे दिया गया? या आपके लोग क्या भ्रष्ट हैं जिनको ईडी सीबीआई से डर दिखा दिया गया? यानी ये खुद मानते हैं कि इनके नेता डरपोक, भ्रष्ट और लोभी हैं। ये बहुत ही ज्यादा जिसे बोलते हैं शर्मनाक स्थिति है। और जब ये बार बार बीजेपी को दोष देते हैं तो मैं कहूंगा, नहीं दिखते किसी को अभी भी टीएमसी में दरार, अगर नहीं दिखती किसी को अभी भी टीएमसी में दरार, क्योंकि उनकी दिमाग की दीवारों पे चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तेहार। तो इनको एक ही चीज दिखाई देती है, सिर्फ कहीं भी कुछ मोदी ने करवा दिया, मोदी की वजह से हो गया। भाई क्लियर दिखाई दे रहा है कि टीएमसी की अंदरूनी फूट है। उनके नेता आके बोल रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस का एक जिसको कहेंगे ना युवराज के प्रति प्यार है बेसिर पैर का, वैसे ही ममता दीदी का भी उनके युवराज, उनके नेफ्यू के प्रति, अभिषेक के प्रति जो प्यार था, उससे टीएमसी के नेता सभी टूट टूट के भाग रहे हैं। इसमें बीजेपी का क्या लेना देना है, मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी बात, जब यहां पे यह बात क्लियर हो चुकी कि भाई ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत शानदार काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बैलेट बॉक्स गलत थे, ईवीएम लाके सही किया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, फिर बार बार उसी चर्चा को छेड़ना, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं इनकी मानसिक दरिद्रता को दर्शाता है कि हमारी छोड़ो, ये सुप्रीम कोर्ट तक की मानने को तैयार नहीं है, तो फिर इनको क्या करें? इनके नेताओं को फॉर्म तक भरना नहीं आता, और अगर फॉर्म में गलती निकल के आती है जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन इनको डिस्क्वालीफाई करता है, तो उसमें भी बीजेपी जिम्मेवार है। भाई बीजेपी ने गलत फॉर्म भरवा दिया क्या? बीजेपी से पूछ के फॉर्म भरे थे क्या? कॉलम में गलत आप अगर चर्चा का जिक्र करोगे, अगर गलत फैक्ट्स लिखोगे, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ, तो इसमें बीजेपी का क्या लेना देना है? बहुत सिंपल सी बात है जो इनकी समझ में नहीं आ रही है। ठीक है सर। कवालुद्दीन जी, अब आपका समय है, अब आपको पूरा समय मिलेगा। डॉक्टर आशीष हांडा जी बिल्कुल बीच में नहीं बोलेंगे, ये आप उनसे सीख लीजिए। आप देखिए, भाजपा जो है ये बात मानती है, पर कांग्रेस से बात मानने को तैयार नहीं होती है, बीच में टोकना जरूरी होता है। सर अपना अपना पक्ष रखिए, आराम से पूरी बात समझ आएगी जनता को भी, और वैसे ही डॉक्टर आशीष हांडा भी रखेंगे अपनी पूरी बात समझ आएगी जनता को, जो आप अपना पार्टी लाइन कहना चाहते हैं। जी सर। देखिए साहिल जी, यहाँ पे अब बिल्कुल गलत जो है आप हम पे जो है ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि मैं बोलना शुरू कि मैं तो जो है उनके बात से को बीच पहले में टोक सुना रहे और थे बोल ना, रहे थे। बीच में टोक रहे थे, मैंने कहा नहीं बीच में नहीं, टोक रहे थे। मेरे बीच में आप उठा के देख ले डिबेट साहिल जी, आप देख लीजिएगा जो है, आप देख ले, मैं मैंने अभी रोक चैलेंज दिया था करता सर हूँ। उनको। मैंने उनके बीच में एक बार नहीं बोला फर्स्ट टाइम में जो है, उसके बाद से मैं बोलना शुरू किया तो खैर जो है बिल बिलाने लगे, छोड़िए हटाइए, वो जनता देख लेगी। जो है मेरा कहना है यहाँ पे कि जो है भारतीय जनता पार्टी पे फिट बैठता है कि मैं इसलिए भी तेरे फन का कद्र करता हूं, तू झूठ बोलकर ठिठिया लेता है। ठीक है, मैंने कहा कि अगर बात उठाया कि जो मतलब अभी चुनाव राज्यसभा के चल रहे थे, तो ये उसके बाद से मुद्दा है या नहीं है? अभी उसके बाद से मैं चुनाव आयुक्त के बारे में बोला, 4000 ईवीएम को। अच्छा देखिए, चोर कभी भी जो अपना सबूत पूरा मिटाना चाहता है कि हम चोर मतलब जो सबूत कैसे मिटा दे, जो है तो उस सबूत को मिटाने का काम करती है। बोले कि जो है राहुल गांधी जी को देखिए और इनको देखिए, जो है ये समझ ही नहीं रहे जो है कि इसका मतलब आप जो है मतलब अनिल मसीह से जो घसवा घसवा के जो है वोट को जो है मतलब कटवा के खुद के कैंडिडेट को जो है जितवाओ, चंडीगढ़ उपमेयर चुनाव की तरह जो है, जिस तरह से जो है मतलब जो आप देख लो, जो है महाराष्ट्र में जो है 65 लाख जादू की तरह जो है मतलब जो है वोट 5 महीने के अंतराल में, लोकसभा और विधानसभा के अंतराल में जो है। बिहार में आप देख ले जो है डिलीशन होता है और जिंदा व्यक्ति को जो है वोट से महरूम रख दिया जाता है, और मरा हुआ भाजपा से ज्वाइन हुआ व्यक्ति जो है बिहार में आकर वोट करता है। इसी तरह से रेल के डब्बों में भर भर कर भारतीय जनता पार्टी बेचती है। किसे कहते हैं फिर लोकतंत्र की हत्या? किसे कहते हैं मिली भगत? जो है मैं कहता हूँ आपने मौका दिया ना जो है चुनाव आयोग से। अच्छा एक पॉइंट में बोल रहा हूँ, यह भी बहुत बोल रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया,
जब इलेक्शन कमीशन को लेकर राहुल गांधी जी 2 बार पीसी किए, वो मतलब कौन बम फोड़े हम लोग जो है। तो मेरा कहना ये बम जाकर भाजपा को इतना धड़ाम से लगा, इतना धड़ाम से लगा कि कभी अनुराग ठाकुर जो है मतलब उठकर आ गए पीसी करने। अरे भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो किसी चीज को आना था, आपको नहीं आना था, क्यों आ जाता, क्यों मिर्ची लग जाती है? आपसे प्रश्न नहीं था, प्रश्न जो चुनाव आयोग से था। उसके बाद से सीआईडी का मामला देख ले जो आप, जिस तरह से 8-8 बार जो है एक कंस्टिट्यूएंसी का जो है में जो है वोट मतलब जो को लेकर जो है वहां 50 रुपए में वोट बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे, वहां पे साबित हुए कि नहीं हुए जो है। सीआईडी बार बार जो है मतलब रिमाइंडर कराई जो है 8 से 10 बार जो है, उसके बाद भी जो है चुनाव आयोग जो है उससे मदद करने में सीआईडी को वहां पे तैयार नहीं थी। कौन सा कंस्टिट्यूएंसी था इनको बेहतर याद होगा। और इन्हीं के नेता जो है वोट बनवा रहे थे और कैसे कैसे जो है नंबर चेंज करवा के बनवा रहे थे। कौन है जो मतलब जो है जुड़ जाती है। जब राहुल गांधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे जो है उसी में बताए थे, इलेक्शन कमीशन का ही पेपर था जो है। भारतीय जनता पार्टी की तरह थोड़ी है कि भाई व्हाट्सएप से छाप लीजिए, आप बोलते रहिए बकते रहिए। मेरा कहना है कि जो चुनाव आयोग का पेपर था उसी पेपर के जरिए बताया कि इसमें एक जो महिला है जो वृद्ध महिला है, कौर नाम की महिला है, जिसका 250 जगह जो है मतलब ठीक है नाम सर। है और वो हर इलेक्शन में वोट करती है। उसके बाद से एक देख ले जो है ब्राजीलियन मॉडल जो है मतलब 22 जगह नाम है, लोकसभा और विधानसभा दोनों में वोट कर जाती है। अब कौन करता उसकी जगह? तो चुनाव आयोग से। और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी से हमने सवाल किया, अनुराग ठाकुर इनके आते कभी कोई उठ के आ जाते और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। तो भाई भाजपा का प्रवक्ता ही चुनाव आयोग का प्रवक्ता ना हम लोग मानेंगे? जवाब मांग रहे हैं जो हम चुनाव आयोग से, मिर्ची लग रही है इनका, 4000 ईवीएम का मतलब जल गया, नष्ट हो गया। ठीक। दूसरा से शुरू हुआ का बच गया और पूरा जल गया। मीनाक्षी जी नटराजन को मौका नहीं दिया जाता, उसके बाद से दूसरी तरफ आप देख ले तो जो है भाजपा समर्थित कैंडिडेट को जो है मौका दिया जाता है 5-5 बार सही करने को। जी ये लोकतंत्र की हत्या और संविधान पे हमला नहीं है तो और क्या है? ठीक है सर, मैं करता हूँ रुका पर सर जिस बात पे डिबेट थी ना वहीं से मैं आपसे सवाल करके मैं डॉक्टर आशीष आंडा जी के पास चला जाऊंगा। सर मुझे ये बात समझनी है कि जिस तरीके से लगातार एनडीए का जनाधार बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस अगर कहें या कांग्रेस कहें तो कहीं ना कहीं वो डर ज्ञान जरूर देश के होगा। जरिए सर, मैं सर वही बोल रहा हूँ। मैंने वोट चोरी का जिक्र किया, आप बोल देना। सर वोट आप भी चोरी मुझे जो सांसद छोड़ के जा रहे हैं वो क्या करेंगे वहां पे? तो आप ही बता रहे हैं ना, तो आप ही मुझे बता देंगे सीआईडी को लेकर जो किस कंस्टिट्यूएंसी में बार बार कॉर्पोरेट रिमाइंडर इसलिए जा रहे हैं। 15 ठीक है बार भेजा गया, उसके ठीक है सर। बाद भी जो है मतलब जो है कॉपरेट करने को तैयार नहीं। वहां भाजपा का नेता था या नहीं जो है मतलब 50 रुपए में वोट बनाता पकड़ा हुआ, ये तो सीआईडी का ही है, ये तो मेरा खुलासा है, कांग्रेस पार्टी का है नहीं। ठीक है मैं कौन करता किया? हूँ मैं डॉक्टर आशीष आंडा से ले लेता हूँ अब जो उनका कहना है उनका पक्ष रखना है भाजपा का। जी डॉक्टर आशीष आंडा जी बहुत से आरोप हैं और मैं एक चीज आपसे ये भी ये कहूंगा। ठीक है कमाल हो गया ना, पूरा बात रख लिया आपने, कुछ और कोई और सवाल भी है आपका सर? रख लीजिए सर, कोई बात नहीं, समय है कोई सवाल तो बता दीजिए सर। नहीं नहीं, हो सवाल गया। इसमें तो यहाँ पे जो है मतलब लोकतंत्र की हत्या जो है, संविधान को कुचलना, ईडी सीबीआई के बल पे जो है पार्टी को तोड़कर पार्टी बनाना, उसी में से एक बच्चा पैदा करके फिर किसी को जो है सीएम बना देना, और उसके बाद से देख ले कोई अपने जो है मतलब करीबी को 2028 में ईसीआई का नियम, चुनाव आयुक्त को चुनने का नियम ही बदलकर अपने चहीते को उस कुर्सी पे बैठा देना। ठीक है तो सर। ऐसे में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात सर ये कहाँ की हर रह बार के जाती है? सवाल है सर, ये विपक्ष यही आरोप पर वो छाई नहीं। चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो कोई भी मतलब जो है स्टेट हो, वोट तो वोट होता है। चोरी कैसे होता है वो ना बताना है कि ये ज्ञानादेश से जीत रहे हैं कि जनादेश से जीत रहे हैं। सर जब सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी तब भी गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तभी वोट चोरी हो रही थी, तभी सरकार बन रही थी। सर बहुत बड़े आरोप लगा देते हैं आप। नहीं 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 नहीं, तो नरेंद्र मोदी जो है मतलब आप उस घटना को 2002 के घटना को ही बताइए कि किस तरह से बिल्किस बानो और वहां जो जिस तरह से दंगा करवाया, और उसके बाद से जो है मतलब बिल्किस दंगा बानो कराया के सर, 11 ये बराबर अब को पुल सर ये आरोप है, आरोप सर ये आरोप है। हम लोग के नियत पे साफ थी ना, हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात किए। इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा था, पार्टी अपना काम कर रही थी, जिस तरह से फ्री एंड फेयर है। ठीक है सर, ठीक लेकिन है, यहाँ मुझे पे पता है कि जहां पे कांग्रेस सरकार नहीं है वहां पे वोट चोर है, जो जहां पे सरकार है वहां वोट चोरी नहीं है। ठीक है सर, मैं जवाब लेता हूँ डॉक्टर आशीष से। ठीक है सर, ठीक है,
जी चोर हर जगह डाका मार ले तो पूरी चोरी पकड़ा जाएगी और जल्दी पकड़ाएगी। अच्छा ठीक है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गुजरात में अगर चोरी नहीं की है तो वो पूरी आपका पूरी सिलेक्शन डाकी नहीं कमीशन करनी थी। जवाब नहीं दे वो तब पाया, सरकार तो कांग्रेस ही थी। उनकी आपका स्पीच सिलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे पाए। ठीक है सर, मैं डॉक्टर आशीष आंटी से जवाब लेता हूँ पूरे ये। सर मुझे बताइए, आप ये मतलब ये चोरी किस तरीके से होती है, ये बहुत समझने की जरूरत है। और देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब सरकार किसकी थी? तब जी चोरी नहीं साहिल होती थी। और सर एनडीए का जनाधार जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अब आप संसद के अंदर कुछ अलग करने जा रहे हैं? जी जी सर। साहिल, यहाँ पे आपके दर्शक ये देख के बड़ा ही मैं कहूंगा अचंभित होंगे। आज की डिबेट से आपके दर्शकों का मनोरंजन खूब हुआ होगा, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि आज की डिबेट किसके ऊपर है। बंगाल के ऊपर, टीएमसी के ऊपर, ममता दीदी के ऊपर, कांग्रेस के ममता दीदी को न्योता दिए जाने के ऊपर। लेकिन इनमें से किसी भी एक भी बिंदु को 1 किलोमीटर दूर से भी छू के हमारे कांग्रेस के नेता नहीं गुजरे। ना उन्होंने किलोमीटर दूर आप देखे जो है, मुद्दा चुनाव से ही जुड़ा हुआ ना, मुद्दा चुनाव से ही जुड़ा हुआ ना, सर मैं कर रहा हूं, रुका आपका ना, जुड़ा हुआ ना, आवाज बंद करो। कब समझेंगे? कम से जी डॉक्टर आशीष जी। साहिल जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप जिसको भी डिबेट पे बुलाएं ना, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आप उसको रूल्स ऑफ डिबेट बता के बुलाएं, ताकि दर्शकों का समय बर्बाद ना हो। खैर, जी एनी सर, हाउ, आप रखें पक्ष अपना। यहाँ पे क्या है, बंगाल की क्या परिस्थिति है उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई। टीएमसी की ममता दीदी की क्या परिस्थिति है, किसकी वजह से है। सबसे बड़ी बात, मैंने 3 बार सवाल किया कि राहुल गांधी जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन की वजह से बीजेपी वेस्ट बंगाल में आ पाई। उन्होंने कहा ममता दीदी के कुशासन की वजह से बीजेपी वेस्ट बंगाल में आ पाई। इसके ऊपर कांग्रेस के प्रवक्ता को कुछ नहीं बोलना। उसके बाद हैरानी देखिएगा, कुछ आरोप लगाना विपक्षी पार्टियों का अधिकार है, मैं मानता हूं, लेकिन जिन आरोपों का सुप्रीम कोर्ट खंडन कर चुका है, चाहे वो गोधरा कांड हो, चाहे वो बिल्किस बानो हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईवीएम हो, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक फैसला आने के बाद दोबारा उन सवालों को खड़ा करना, यह कांग्रेस की मानसिक दरिद्रता दिखाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। जब जी ये सुनिए, जब ये कहते हैं कि भाई जो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इलेक्शन कमीशन ने करी, बीजेपी ने जवाब क्यों दिया, हमने तो इलेक्शन कमीशन के प्रति सवाल खड़े किए। अरे भले मानुस, आपने, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी का एजेंट बनने का काम किया। आपने कहा इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी को जिताने का काम किया। आपने कहा बीजेपी ने उसको टेक ओवर कर लिया, तो बीजेपी उसका खंडन नहीं करेगी क्या? बीजेपी उसका जवाब नहीं देगी क्या? पहली बात। दूसरी बात, आप कहते हैं 4000 ईवीएम जल के खाक हो गई, सबूत मिटा दिए गए। मैं पूछता हूं, हर पोलिंग सेंटर में एक ईवीएम मशीन अगर माने हम होती है, तो या 2 होती हैं। आपने ये 2 या 4000 पोलिंग सेंटर में कितनों में गड़बड़ हुई, टोटल कंप्लेंट्स कितनी की इलेक्शन कमीशन को, वो बता दीजिए। आपने टोटल 2 कंप्लेंट नहीं की कि वेस्ट बंगाल में कहीं पे पोलिंग में कोई गड़बड़ी हुई है। फिर आप कहते हैं कि गड़बड़ी के निशान को मिटाने के लिए मशीनों को जला दिया गया। क्या बेतुकी बात करते हैं। फिर आप बोलते हैं, इसके ऊपर कोई बात नहीं बोलते कि कांग्रेस ने न्योता दिया या नहीं दिया ममता दीदी को। आज वो ममता दीदी अगर कांग्रेस वापस आना चाहती हैं आपके न्योते के फलस्वरूप, तो क्या आप उनको वापस लेंगे या नहीं लेंगे? जब आप ही के वेस्ट बंगाल के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि अगर कांग्रेस ने ममता दीदी को वापस लिया तो वेस्ट बंगाल कांग्रेस में बगावत तय है, इसके ऊपर वो कोई जवाब देना नहीं चाहते, यानी अपना कोई स्टैंड क्लियर नहीं करना। जो रटी रटाई एक स्पीच है ईवीएम के ऊपर, इलेक्शन के ऊपर, डेमोक्रेसी चोरी के ऊपर, वो में आके वही की वही वॉमिट आउट कर देनी है। स्पेसिफिक क्वेश्चंस के स्पेसिफिक आंसर सुनने के लिए आप इस डिबेट को देखते हैं, उनके समय की कीमत करते हुए स्पेसिफिक क्वेश्चंस के आंसर अगर कमालुद्दीन जी देंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। जी साहिल ठीक है सर। कमालुद्दीन जी आपसे क्लोजिंग कमेंट लूंगा सर मैं। नहीं देंगे? नहीं नहीं, मुझे हंसी आ रही है जो है कि चोर खुद को जो है मतलब कोई बचने को कितना जो है तरीका ढूंढता है, लेकिन चोर बच थोड़ी पाता है खुद जो है। मतलब अभी सर देख ले जनता जो ने 24 जनादेश दिया है उस चीज के लिए, जनादेश, जनता ने जनादेश दिया है, ज्ञानादेश है, जनता का जनादेश ज्ञानादेश है।
ज्ञानादेश है, सर क्या जनादेश है आपको पता है? जो बंगाल में अभी हाल ही में हुआ है, जो ज्ञानादेश है, दिल्ली में हुआ, जो हरियाणा में हुआ, जो ज्ञानादेश है, महाराष्ट्र में हुआ, सर आपको ज्ञानादेश पता ही है, है जो हुआ, मैं क्या ज्ञान बताऊंगा उसमें, जो बिहार में मेरा हुआ है। कहना है मेरा जी कहना है साहिल जी जो है, अगर 10 वोटर जो है वोट देने से वंचित रह गए, 10 का जो है साक्ष्य जो है मतलब बिहार में जो है देखा गया, उसके सर, बाद से इनके सबूत वोट है ही नहीं नहीं। जनादेश है तो जनादेश जिस होकर बात का जनादेश सबूत ही नहीं है, होता वो है। आरोप कहाँ है? नाम जाने और भाग जाने। उन आरोपों का औचित्य नहीं बनता कोई भी सर। सिर्फ और कहानी जनादेश क्या होता है मैं बताऊंगा और इनका जी सवाल सर। का भी जवाब दूंगा। आप जनादेश बता रहे तो मैं जनादेश डॉक्टर साबित आशीष जी होगा बात जो रख रहे चोरी हैं का अपनी। जो है प्रमाण दे रहा हूँ। जी कवाली जी क्या बोलिए आप। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर आशीष जी को चुप करने के लिए, क्योंकि आप अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बात रखिए आप जल्दी जल्दी। देखिए यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है ठिठिया ठिठिया के जिस तरह से खुद जो स्वयंभू है सुगुरु है बेचारे खुद जो है मतलब अपने झूठ में जो है फंसे जो है। मैंने कहा कि अभी बंगाल चुनाव में बोले टीएमसी पर जिक्र नहीं कर रहा है। अब बंगाली की ना बात कर रहा है जी। 4,000 ईवीएम जो मतलब जला है, सेकेंड फ्लोर से शुरू होता है, बीच का फ्लोर बच जाता और जो 9वें फ्लोर पे जो आग लगता है उसमें जो है वो जांच कहाँ क्या हुआ और उसमें 4,000 ईवीएम जो जलकर खाक हो जाते हैं। मैंने जो सवाल उठाया अभी ये बोले कि आपने जो राहुल गांधी जी ने जो पीछे किया था उसमें जो बोले थे राहुल गांधी जी के मतलब जो है भाजपा से मिलकर जो है, तो हम चुनाव आयोग से सवाल पूछे थे क्या आपसे पूछे थे आपका जो मतलब अनुराग ठाकुर है काय को बिलबिला के आ गया था जी, भारतीय जनता पार्टी पूरा काय को जो है मतलब प्रवक्ता बन के आ गई थी भाजपा के। और मैं कहता हूँ कि अनिल मसीह को बैठा के चोरी नहीं करवाए थे, ये गलत है का इतना ही ठीक। छोटा का जवाब दे दीजिए। अगर चैलेंज करता उद्धव में चोरी करवाया था करवाए थे कि नहीं करवाए थे जो है अनिल मसीह जो मतलब वहां पे जो है वो तो वीडियो फुटेज जारी है बता दे। अरे बता दे टीएमसी विलय होगी क्या होगी ये तो बात का मुद्दा, चुनावी फिर नहीं रहेगा, वोट ही चोरी हो जाएगा, जिंदा व्यक्ति को मार दिया जाएगा, मरे हुए व्यक्ति से वोट दिलवाया जाएगा, ब्राजीलियन मॉडल घुसा दिया जाएगा, उसके बाद से अद्भुत तरीके से एडिशन करके जो व्यक्ति है भी नहीं उसका नाम जोड़ दिया जाएगा। तो सवाल तो होंगे ना, राहुल तभी गांधी तो बुद्धि दीदी इतना बचाएंगे नहीं बच पाएंगे आप। क्यों दे रहे अरे हो? नहीं बता दो। अरे पोल पट्टी खुल चुकी है आपकी। ठीक अरे है सर। है ना ठीक है सर, सर धन्यवाद, सर धन्यवाद, समय कम है सर। सर समय कम है सर, धन्यवाद, धन्यवाद आपका हमारे जुड़ने के लिए। डॉक्टर आशीष राणा जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। कमालुद्दीन रज़ा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए, कीमती समय साझा करने के लिए। पश्चिम बंगाल की राजनीति अब बेहद निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। टीएमसी में बढ़ते बगावत ने सिर्फ ममता बनर्जी की चुनौती नहीं बढ़ाई, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी नए समीकरण पैदा कर दिए हैं। भाजपा इसे अपने विस्तार के अवसर के तौर पर देख रही है, जबकि विपक्ष इसे लोकतांत्रिक संकट बता रहा है। आने वाले दिनों में अदालत, चुनाव आयोग और विधानसभा स्पीकर की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या ममता बनर्जी इस राजनीतिक संकट से उभर पाएगी या बंगाल की राजनीति पूरी तरह नई दिशा में मुड़ जाएगी। फिलहाल पूरे देश की नजरें बंगाल पर टिकी हुई हैं। सवाल आज का इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।